नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेट a plus bx plus cx square whole to the power 10 equal to summation I equal to 0 to 20 pi x to the power I. ABC belongs to capital N. If P1 equal to 20 and P2 equal to 210, then find the value of 2 times A plus B plus C. सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स A plus B plus C फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो। Let the given expression be P of x equal to A plus Bx plus Cx square whole to the power 10. We are given its expansion as sigma I equal to 0 to 20 pi x to the power I. The general term of polynomial इसको लेकर नोट कर दो। यहाँ पे a plus b plus c चाहिए, लेकिन यहाँ पे x1 x2 x3 दिया है तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे a b c आ गया है, इसलिए x1 x2 x3 whole to the power n is n factorial n1 factorial n2 factorial n3 factorial x1 to the power n1 x2 to the power n2 x3 to the power n3, where n1 plus n2 plus n3 equal to capital स्मॉल है। सही है, इसको ये नोट करके याद रखो। सो इन आवर केस n इक्वल टू क्या पे दिया है, यहाँ पे 10, तो x1 इक्वल टू ये, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3। सही है, यहाँ पे लिए पुट कर दो, तब ये फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे पुट कर दो, कौन सा है, x1 x2 x3 और n। तो देखो ये आ गया। अभी n1 n2 n3 निकालेंगे। सही है, तो देखो यहाँ पे x टू द पावर n2, यहाँ पे x स्क्वायर 2n, तो यहाँ पे n2 प्लस 2n, x का वेरिएबल देखो अभी x का सेपरेट कर दिया ना, और ए बी सी वन साइड। n1 n2 n3 आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू n क्या दिया है 10, तो इसलिए 10 आ गया। वी नीड टू फाइंड द कोएफिशिएंट p1 एंड p2। फॉर p1 द पावर ऑफ x मस्ट बी 1, सो n1 प्लस 2n2 इक्वल टू 1 है ना। p1 के लिए पावर ऑफ x क्या रहेगा 1, क्योंकि यहाँ पे गिवन क्या दिया है p1 इक्वल टू 20 p2 इक्वल टू 20। सही है, सो pi लिया, p है ना, तो p1 x टू 1, p1 x1 p2 x2, तो p1 में x1 का पावर क्या रहेगा, x का पावर क्या रहेगा 1, तो वही लिखा है p1 द पावर ऑफ x मस्ट बी 1, सो n1 प्लस 2n2 इक्वल टू 1, क्योंकि x का एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 चाहिए ना, तो 1 लिया। दूसरा इक्वेशन n1 n2 मस्ट बी नॉन नेगेटिव, सो ओनली पॉसिबिलिटी यहाँ पे कौन से रहेंगे, n3 इक्वल टू 0 n2 इक्वल टू 1, तभी पॉसिबल बनेगा। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, यस, क्योंकि यहाँ पे n1 यस ए बी सी बिलोंग्स टू n। अभी देखो सब्सटीट्यूट, ये पॉसिबिलिटी लिया है, द ओनली पॉसिबिलिटी, द सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इनटू n1 प्लस n2 प्लस n3 10, तो इसमें n1 n3 n2 पुट करने में n1 क्या है 9, मतलब करस्पॉन्डिंग कौन सा बन गया, x टू द पावर 1 हैज n1 n2 n3 इज 9 1 0। सही है, तो कोएफिशिएंट ऑफ p1 इज 10 फैक्टोरियल। p1 का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, 10 फैक्टोरियल, 10 मतलब वो p1 है, तो p1 मतलब क्या रहेगा वो 10 फैक्टोरियल इज अपॉन 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। ये किस में पुट करें, a टू द पावर 9 b1 c0, ये किस में पुट करें, ये जो इक्वेशन है कौन सा, ये इसमें n1 n2 n3 कहाँ से, यहाँ से n1 इज 9 n2 इज 1 n3 इज 0, पुट कर दिया ये इक्वेशन में। तो पुट करने के बाद देखो ये आ गया a टू द पावर 9b, a टू द पावर 9b आ गया। सो p1 इक्वल टू क्या आ गया, p1 इक्वल टू क्या है 20, ये क्या दिया है, कैसे क्या गिवन दिया है एग्जाम्पल में। सो 10 a टू द पावर 9b इक्वल टू 20, मतलब a टू द पावर 9b इक्वल टू 2। ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सही है, तो ए बी मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, तो a इक्वल टू 1 जैसे डाला तो b इक्वल टू क्या गया 2। a ग्रेटर और इक्वल टू 2 डाला तो a टू द पावर 9 ग्रेटर और इक्वल टू 2 टू द पावर 9, मतलब 5 1 2। सही है, क्योंकि यहाँ पे a टू द पावर 9 है ना, विच मीन्स b इक्वल टू 2 बाई a टू द पावर 9 would not be integer, would not be integer, thus the only possible values for a and b are a equal to 1 and b equal to 2। सही है, तो देखो मतलब फॉर p2 अभी ये हो गया p1 का, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 पी के लिए, p1 के लिए है ना, p1 अपन लिया ना पहले, कौन सा देखो p फॉर p1, कोएफिशिएंट p1। अभी कोएफिशिएंट p2 फाइंड करने के लिए, कोएफिशिएंट p2 फाइंड करना, देखो अभी द पावर ऑफ x मस्ट बी 2, तो n1 प्लस इसको क्या लेना पड़ेगा 2, क्योंकि p2 के लिए 2 लगेगा। अगर फिर से अभी देखो इसमें द पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन फॉर n1 n2 आर, देखो n3 इक्वल टू 0 n2 इक्वल टू 2, n3 इक्वल टू 0 n2 इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे ये इस इक्वेशन में, तो n1 क्या आ गया 8, मतलब 8 2 0 आ गया। अभी ये कोएफिशिएंट के फॉर्मूले में पुट करेंगे, कौन सा, ये फॉर्मूला n1 n2 n2, क्योंकि वो कोएफिशिएंट निकालना है उसका। सही है, तो मतलब द टर्म्स कोएफिशिएंट इज दिस वन, मतलब वो x2, क्योंकि वो p2 का मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकलेगा ना, वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये वैल्यू के हिसाब से, ये वैल्यू 2 के हिसाब से क्या आ गया 45 a टू द पावर 8 b स्क्वायर। नेक्स्ट n3 इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, n3 इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू 0, तो 2 ही आएगा ना, तो n1 प्लस n2 ये 10 मतलब ये 9 9 0 1 है, ये सेम फॉर्मूला में पुट करो, ये आता है 10 a टू द पावर 9 से,
दोनों का सम, तो कोएफिशिएंट ऑफ P2 इज द सम ऑफ दिस कोएफिशिएंट 45 a टू द पावर 8 b स्क्वायर प्लस 10 a टू द पावर 9 c। तो P2 इक्वल टू दोनों का सम कितना कितना अभी देखो, वी आर गिवन P2 इक्वल टू 210, ये गिवन दिया है, मतलब इन दोनों का सम इक्वल टू 210। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2, कहाँ से, ये ऐसे ना, पहले इक्वेशन देखो यहाँ से निकला ना, फॉर P1 से के हिसाब से यहाँ पे देखो, देखो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2, P1 से निकला। अभी ये सब्सटीट्यूट करेंगे किसमें, इसमें, तो c की वैल्यू क्या आ गई, c इक्वल टू आ गया 3, देखो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 इसमें पुट करो, c इक्वल टू आ गया 3, सिंप्लीफाई करने के बाद, सही है। द वैल्यूज वी आर फाउंड a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 c इक्वल टू 3, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स एज रिक्वायर्ड। तो a b c इसमें पुट करो, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 12, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 c इक्वल टू 2, मतलब ये 6 इंटू 2 12, सही है। इस क्वेश्चन को ये नेक्स्ट